दिल्ली हाई कोर्ट ने उन सरकारी आदेशों की वैधता को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया कि 5वीं के स्टूडेंट को 6ठी क्लास में प्रमोट होने के लिए फाइनल एग्जाम में कम से कम 33% अंक आवश्यक है, तभी स्टूडेंट आगे की कक्षा में प्रमोट होगा। ताजा मामला दिल्ली के अलकनंदा सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ने वाले अर्नव शर्मा नाम के स्टूडेंट की याचिका पर है। यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि अर्नव शर्मा की याचिका में बताया गया है कि वो 5वीं कक्षा का स्टूडेंट है। शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया है कि उसने फरवरी 2024 में सालाना एग्जाम दिए थे, लेकिन स्कूल ने उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया और स्कूल की तरफ से उन्हें दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा गया। उनके वकील ने बताया कि अर्नव को स्कूल प्रशासन की ओर से सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है, जो कि डीओ नियम के खिलाफ है। अर्नव से दोबारा परीक्षा ली गई, जिसके बाद उसे फेल बता दिया गया और 6ठी कक्षा में उसको प्रमोट नहीं किया गया, जिसके बाद अर्नव के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लेते हुए इस पूरे मामले में स्कूल को मिली भगत बताया है और उनके वकील ने कहा कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, बिना रिजल्ट घोषित किए दोबारा बच्चों को पेपर लेने कितना जायज है। कोर्ट के मामले पर विचार किया और कहा कि याचिका में यह नहीं है बताया गया है कि सरकारी आदेशों की आरटीआई अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन कैसे किया गया। अर्नव शर्मा के वकील ने बताया कि बच्चों को स्कूल प्रशासन की तरफ से 6ठी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके वकील ने क्या क्या चीजें बताई, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 6ठी कक्षा में प्रमोट होने के लिए फाइनल एग्जाम में 33% अंक अनिवार्य को सही ठहराया है। सेंट जॉर्ज स्कूल ने हमारे एक स्टूडेंट को डिटेन किया है 5th क्लास से 6th क्लास में प्रमोशन के लिए। वो इसलिए किया है कि बच्चा जो है वो फेल है 5th क्लास में। तो इस पे हमने स्कूल में बड़े सारे लेटर्स एप्लीकेशन दिए कि बच्चे को फेल क्यों है, उसके मार्कशीट दिखाओ, उसका एग्ज़ाम दिखाओ और उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करो। बट स्कूल ने रिज़ल्ट बच्चे का डिक्लेयर नहीं किया। स्कूल ने कहा कि बच्चा फेल है सिर्फ। व्हेन वी फाइल्ड एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने बस उसको लिया और उसको अपने पास रख दिया और पेरेंट्स को वर्बली इन्फॉर्म किया कि आपके बच्चे की डेटशीट हम वापस रीटेस्ट की हम भेज देंगे वापस, और रीटेस्ट हम दोबारा से आपके बच्चे का लेंगे। 27 फरवरी को बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हुए। 13 मार्च को उन्होंने सेकेंड रीटेस्ट एग्ज़ाम ले लिया एज़ पर DOE के रूल्स के हिसाब से। दे आर वायलेटिंग DOE रूल्स, क्योंकि विद इन 2 मंथ्स का टाइम होता है फॉर रीटेस्ट के लिए। बच्चे को सफिशेंट टाइम नहीं मिला। बच्चा 2 मंथ्स में जो करेगा वो थोड़ा प्रिपरेशन करके ही करेगा। और उन्होंने 13 मार्च और 15 मार्च को उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया बच्चे का। उसके बाद उन्होंने रीटेस्ट की एग्ज़ाम की डेटशीट मार्कशीट आउट की और उस बच्चे को डिक्लेयर कर दिया कि डिटेन्ड एंड द स्टूडेंट हैज़ बीन फेल्ड, और हम उसको अब वापस 5th क्लास में ही भेजेंगे। व्हेन द पेरेंट्स ने बोला कि आप इसको बच्चे की हमें मार्कशीट दिखाओ, फर्स्ट वाली दिखाओ, बच्चा फेल कैसे हो रहा है, क्योंकि घर में आके बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा स्पोर्ट्स कर रहा है, बच्चे के ग्रेस मार्क्स अगर देते हैं तो बच्चा पास भी हो रहा है, प्रमोट हो रहा है नेक्स्ट क्लास में। बट स्कूल वालों ने उनका कुछ भी उस चीज़ को इशू को रिसॉल्व नहीं किया और उनको कहा कि बच्चा आपका फेल है और उसका नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन नहीं लेंगे। बेसिकली सेंट जॉर्ज ने क्या किया कि बच्चे का रिजल्ट ही नहीं दिया फर्स्ट। हाउ कैन एनी स्कूल डिक्लेयर विदाउट डिक्लेयरिंग फर्स्ट एग्ज़ाम कैन टेक रीटेस्ट एग्ज़ाम? हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने हमारे एग्ज़ाम में अच्छा लिखा है, उसने पेपर कैसे किए है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमने इसीलिए हम हाई कोर्ट गए कि एक तो दे आर वायलेटिंग दी DOE रूल्स, जिससे कि सफिशेंट टाइम बच्चे को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। बच्चा स्कूल के लिए स्पोर्ट्स खेल रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद बच्चे का जो रिज़ल्ट है हमारे मांगने पे वो रिज़ल्ट भी नहीं दिया उन्होंने। तो हमने कोर्ट से यही प्रेयर हमारा था कि एक तो ये वायलेशन कर रहे हैं रूल्स का, प्लस हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर करें फर्स्ट वाला कि हमारा बच्चे ने क्या किया है। हम कैसे बीइंग अ पेरेंट्स कैसे वो उसको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने क्या लिखा है और हमारा बच्चा सही में फेल है नहीं है। दे आर जस्ट हाइड दैट रिज़ल्ट, और उन्होंने बस सेकेंड वो किया, रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। और उसके बाद कोर्ट ने पूछा जब सेंट जॉर्ज से कि आपने रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर, दे डोंट हैव एनी आंसर, बिकॉज आजकल सब कुछ ऐप पे होता है, उनके सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। उन्होंने कहीं पे ऑन रिकॉर्ड रिज़ल्ट उसका डिक्लेयर नहीं किया। तो कोर्ट ने ये प्ली हमारी प्रेयर को अलाउ किया, क्योंकि उनके पास सेंट जॉर्ज ने हमें
रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया था, एंड दे आर जस्ट कंसिडर ऑन रिज़ल्ट जो रीटेस्ट वाला था। तो हमारा वो प्रेयर कोर्ट ने अलाउ किया और बच्चे को प्रमोट किया है 6th क्लास में एट द आउटकम ऑफ द केस, और 4 जुलाई को नेक्स्ट डेट है इसकी। अच्छा, तो सेंट जॉर्ज की प्रिंसिपल पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास गए थे, प्रिंसिपल ने डिनाई किया काफ़ी बार मिलने के लिए, वाइस प्रिंसिपल से मिले, इवन क्लास टीचर से मिले। क्लास टीचर ने बोला कि बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे को कोई वो नहीं है, बच्चा कर ही नहीं सकता इस तरीके से। बट प्रिंसिपल एट लास्ट, जब तक हमने हाई कोर्ट में नहीं फाइल किया था, हाई कोर्ट में फाइल करने से एक दिन पहले प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि आप मिलो। उससे पहले पेरेंट्स से मिल ही नहीं रही थी प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल से जब वो मिले तो प्रिंसिपल ने कहा हम आप बच्चे का री टेस्ट ले लेते हैं, बट देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ री टेस्ट। आप अगर DOE की रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप री टेस्ट ले सकते हो, री टेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो दैट मीन्स कि स्कूल अपने तरीके से ही एक रूल चला रहा है। क्या है जिस तरीके से बिल्कुल, क्लास में एक 40 से 42 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में। ये हमारी प्ली, हमारे रिट में भी हमने प्रेयर लिया था कि हमारे बच्चे के लिए एक सीट रिजर्व कर दी जाए जब तक कि मैटर चल रहा है ये। तो इनका होता है कि जब भी बच्चे को, स्टूडेंट को, ये मिड सेशन में भी एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी उससे कर लिया, बच्चा फुल क्लास है, ओवरलोडेड क्लास है, स्टिल ये लोग एडमिशन्स ले लेते हैं। तो वो कौन से क्राइटेरिया मिले? कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा। आप जो बच्चे स्टूडेंट क्लास के ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप उनको डिटेन करके आप रिजर्व कर रहे हो दूसरी सीट्स। और इसी क्लास के सेम क्लास में एक डिसेबल्ड बच्चे को भी डिटेन किया है। बट डिसेबल्ड बच्चे को डिटेन करना इज़ वेरी वो, तो डिसेबल्ड बच्चे को भी डिटेन किया है सेम क्लास में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स डिटेन हुए। क्यों किया है इस तरीके से स्कूल ने इन बच्चों के साथ? देखो, अंडर प्रेशर ही कोई तो प्रेशर है जिसकी वजह से किया है। अदरवाइज स्कूल को इतनी जल्दी क्या थी, स्कूल इतना हरी क्यों था कि उसने 10 दिन 12 दिन में पेपर ले लिया? बच्चे को सफिशेंट टाइम तो देना चाहिए जिससे बच्चा प्रिपेयर करे। वो मेंटली एग्जॉस्ट ही होगा बच्चा जो 10 दिन पहले लिख के आया। अगर बच्चा, आप बोलते हो कि फेल है, तो 10 दिन पहले जो लिख के आया बच्चा वही 10 दिन बाद ही लिखेगा। आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो स्टूडेंट को कि वो किसी भी तरीके से वापस प्रीवियस क्लास में रहे। इसका कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से प्रिंसिपल नहीं मिल रही थी, प्रिंसिपल ने इतनी जल्दी चीज़ें की और इतनी जल्दी चीज़ें हुई हैं। नहीं तो बच्चा अगर आपकी क्लास का है, स्कूल का है, तो स्कूल का ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हमारी क्लास का या हमारे स्कूल का नाम ना खराब हो, जिससे कि बच्चा पढ़ रहा है, वो अच्छा स्टूडेंट है तो उसको प्रमोट करे। कंसिडर अपार्ट फ्रॉम रूल्स के वैसे भी कंसिडर कर लेते हैं, बट यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं किया। इस देयर कुछ तो ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से स्कूल ने किया है।